वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फिर काशु मेरे साथ मौजूद है और ये भी वो सेगमेंट है जिसका मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आप सब देखने वालों को भी बहुत मुबारक हो कि चैलेंज जो था वो अनफोल्ड कर दें। अनफोल्ड करें। चैलेंज ये था कि हमने 1 जनवरी को तौसीक भाई को टारगेट दिया था एक अचीव करने के लिए। इन्होंने वो चैलेंज कबूल किया और वो हमने अचीव कर लिया है माशाल्लाह। 7 का डिजिट हमने टच करना था, हमने 6 किलो वजन कम करना था। 50+ 5 किलो का कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊपर चला जाए। तो हमने 5+ अचीव कर लिया, वजन हमने घटा लिया है। आसान लफ्ज़ों में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ये समझते हैं कि अब हमारा तो बस अब पैकअप है और हमने हेल्दी और फिट होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये चैलेंज मैंने कबूल किया। आई एम 54 टुडे। 54 साल की उम्र में मैंने 86 किलो से 7 का डिजिट टच करने का चैलेंज कबूल किया, यानी कि मैं 78-79 पे आऊँगा। 50 दिन मैंने अपने आप को दिए कि भाई 19 फरवरी को मेरी सालगिरह आ रही है, तो 19 तारीख तक मैंने 6 किलो 7 किलो 8 किलो वज़न कम करना है 50 डेज़ के अंदर। तो 50 डेज़ चैलेंज था जो कि अब कल आपने मेरा वज़न किया खुद। भाई मैंने कहा भाई लोग मुझ पे तो एतबार नहीं करते। तौसीक हैदर तो मतलब ऐसे झूठ की एक हलीम है ना जी। कौन कहता है? अच्छा, मैंने कहा शायद किसने बोला? कौन बोला? अच्छा नहीं है। 78.8 हमने टच कर लिया है, जो कि 86 से 6 और 2 तकरीबन ये देखिए जी, आपके जो मैरून कोट पहना हुआ है इसमें लेफ्ट साइड पे मेरे लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्रीन के पे सामने नजर आ रहा है। 86 इस वक्त वेट था तौसीक भाई का। और जो ब्लू जैकेट 1 जनवरी को 2024 और ये देखिए जो राइट साइड पे है, ये ब्लू कोट में ब्लू शर्ट में, ये कल की तस्वीर है और इसमें हमारा 78.8 किलोग्राम वजन है। तो अब सबसे ज्यादा देखें कि जो चेहरे पे फर्क है वो वाजे होता है जब आप वजन कम करते हैं और आप ज्यादा फ्रेश लगते हैं। शार्पनेस आ जाती है, ब्लोटेडनेस कम हो जाती है। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि डबल चिन है, चीक्स बढ़ गए हैं, वो शार्पनेस की बात हो रही है। पेट ट्रिम हो जाता है, मसल टाइट हो जाते हैं, जो लूजनेस होती है बॉडी में। 50 दिन में ये हुआ कैसे? तो ठीक है, 50 दिन में ऐसे हुआ कि हमने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, आपने एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा की, आपने कार्डियो किया। हर वर्कआउट के सेशन से पहले 20 मिनट का कार्डियो होता था। और तौसीक भाई की 5 फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो तौसीक भाई ने की थी। इन 50 दिन में ये 5 एक्सरसाइजेस मैंने बहुत ज़्यादा की, बहुत फेवरेट हैं तौसीक भाई की। अच्छा, सबसे पहली है कि टी बार रो है, मशीन होती है, लेकिन उसके लिए हम बेंट ओवर रोज यूज़ करेंगे। उसकी ये पोजीशन होती है और टी बार रो यूँ पकड़ते हैं और उसको तौसीक भाई बेसिकली आपकी जो चेस्ट है वो बेंच के ऊपर होती है, उसकी बेस के ऊपर आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं और आप इसको वेट को यूं पुल कर रहे होते हैं। ये तौसीक भाई मुझे हर रोज़ कहते थे, मैं कहता था कल तो की है, कहते थे मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे करवानी है लाजमी आपने। तो ये आपके मुझे लगता है कि इसमें पूरी बॉडी आपकी एंगेज होती है, अपर बॉडी एंगेज पूरी एंगेज होती है और जिसमें शोल्डर्स, आर्म्स, जी शोल्डर्स, आर्म्स, बैक के मसल्स मेनली जो हैं इसमें हमारे ट्रेन हो रहे होते थे। एक ये, इसके बाद तौसीक भाई की एक और फेवरेट एक्सरसाइज है जो कि इंक्लाइन बेंच मशीन है वो। तो मैं आपको इस तरह से करके बताता हूँ कि तो इस तरह से आप बेसिकली लेट जाइए और तौसीक भाई की ये टॉप फेवरेट एक्सरसाइज है। बेसिकली होती क्या है, वो मशीन होती है जिम में यूँ ये एग्जैक्टली वो मशीन को यूँ प्रेस करते हैं और ये इनकी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। माइंड बॉडी कनेक्शन कहते थे मेरा बहुत बनता है। तो बेसिकली आप यूं भी कर सकते हैं, पीछे टेक लगा के भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं और आप ये लेट कर भी कर सकते हैं। और तमाम हमारे नाजरीन जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, ख़वातीन और हज़रात, उनको हम हाईली इंकरेज करेंगे कि वो भी अपने घर में ये बेसिक डंबल्स हैं इनको ले आएँ और ज्वाइन करें। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। आप सब कर सकते हैं। इसके बाद तौसीक भाई की आर्म्स की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज थी। तौसीक भाई कहते थे जो ओवर आर्म जो है ना, ग्रिप ये पकड़ के रोटेट करके ये इनकी टॉप फेवरेट है। फिर ये आते थे और ये रिवर्स रोटेट करके ये नीचे। तो ये कहते थे इसमें काशी मुझे फील होता है कि मेरे ट्राइसेप भी यूज हो रहे हैं, मेरे बाइसेप्स भी यूज हो रहे हैं, मेरे 4 आर्म्स भी यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली इसमें इंटायर आर्म इनका यूज होता था, माइंड बॉडी कनेक्शन बनता था। और यही वजह कि ये जो मेरी अपर बॉडी है, ये वाले मसल्स, ये वाली जगह, ये हम उमूमन कहते हैं कि अच्छा 50-60 के बाद जाके ऐसे ढलक जाता है जिस्म ना, और ये मसल्स ऐसे थोड़े से लटक जाते हैं। इनको ऐसे फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए फिर आप ये वाली एक्सरसाइजेस अगर करें तो ये अपर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे जैसे ये 25 साल का लड़का, ये 28 साल का लड़का और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आजा मुकाबला कर।
तो इसके साथ जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कार्डियो हमने बहुत ज़्यादा किया, एवरी डे 15 से 20 मिनट का, तो वो लोअर बॉडी का वर्कआउट हो गया। पेट रह गया, पेट की 2 एक्सरसाइज इनकी बहुत फेवरेट है। जल्दी करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। हाँ जी, इनकी एक फेवरेट है ये प्लैंक। जब भी पेट को हमने ट्रेन करना होता था कहते थे कि काशिफ मुझे प्लैंक करवाओ। तो प्लैंक ये इनकी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये लंबा से लंबा होल्ड करते हैं, जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा आपके पेट के मसल्स इन्वॉल्व होंगे। और एक और लास्ट एक्सरसाइज जो पेट की टॉप फेवरेट है, जिसमें ये कहते हैं कि मुझे सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट आप कर सकते हैं वेट के साथ। तो ये तौसीक भाई का तो लेवल ये होगा था कि ये वेट होल्ड करते थे और यूँ आगे ये, और इसके हमने स्टार्ट बेसिकली कैसे किया था, इस तरह से कि ये सपोर्ट लेते थे इस तरह से। और अब तौसीक भाई का जो लेवल है मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे रिलीज़ करेंगे तौसीक भाई की जर्नी की, वो आप ज़रूर देखिएगा। तौसीक भाई को सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहें और राइजिंग पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहाँ पे हम ज़रूर शेयर करेंगे तौसीक भाई की ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ आसान एक्सरसाइज है कि घर में कोई भी एक फैमिली मेम्बर जो है वो दूसरे के पाँव पे पाँव रख कर खड़ा हो जाए और दूसरा फैमिली मेम्बर जो है या दूसरा साथी जो है वो ऐसे नीचे ऊपर। ये रोज़ाना आप 50 to 100 ये करें तो जितने आपने पराठे खाए होंगे, जितने नहारियाँ जी, कढ़ाइयाँ, तो चुकंदर, गोश्त, सब बराबर हो जाए। लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपने तौसीक भाई की थोड़ी सी डाइट के हवाले से बात करते हैं, फिर क्वेश्चन साथ साथ लेते हैं। तौसीक भाई ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, सैलड की फॉर्म में, फ्रूट्स तौसीक भाई ने कंज्यूम किए। रात के वक्त जो था कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते थे, प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते थे, अंडे लेते थे, ग्रीन टी, कॉफ़ी, इस पे हमारी डाइट थी। एग्जैक्टली जी। आखिर में 2-3 क्वेश्चंस आए हैं काशिफ आपसे और मुझसे। शाहजैन ने कहूटा से पूछा है कि काशिफ सर आप तो छा गए, असल मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं। तौसीक हैदर का तो हमें पता था वो कर ही लेंगे, लेकिन असल काम आपने करवाया है। मतलब वज़न कम करना कोई बड़ी बात नहीं भाई, हम भी आजकल नौजवान वज़न कम करने के लिए तेज़ी करते चले आते हैं, लेकिन काशिफ सर 50+ के शख्स का वज़न कम करवाना एक फ़िक्स टाइम में बहुत मुश्किल काम है जो आपने कर दिखाया। क्योंकि मेरे अब्बू कहते हैं ये बुढ़ापे का मोटापा, बुढ़ापे का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? अच्छा, ये कहते हैं जी, मेरे अब्बू कहते हैं ये बुढ़ापे का मोटापा है, इस उम्र में आता है जाता नहीं है। टेक्निकली मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली होता है कि जब हम उम्र के इस हिस्से को टच करते हैं, यानी कि जब 30 साल से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म वो स्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी जो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करती है, हमें एक्टिव रहना पड़ता है ज़्यादा, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है हमें एक्टिव रहने के लिए, वज़न कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। वेरी गुड। कलीम ने सिंध शिकारपुर से हमें याद किया, कह रहे काशिफ सर मैं पूछना चाहता हूं कि उम्र के इस हिस्से में जिसमें तौसीक साहब हैं, वज़न को कम करने में आपका मेटाबॉलिज्म इस उम्र में बहुत स्लो हो जाता है, वही जो आप अभी बात कर रहे थे। ज़िद्दी वज़न है, बहुत मुश्किल से जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। आपने इसका क्या इलाज ढूंढा? बेसिक हल है क्लीन ईटिंग करें, फ्राइड चीज़ें मत खाएं। उससे जो ऐसा फूड कंज्यूम करना है जो कि स्लो डाइजेस्टिव होता है वो नहीं करना, फास्ट डाइजेस्टिव फूड आपने कंज्यूम करना है। कार्ब्स नहीं खाने, रोटी, चावल, चीनी, ये जो फिजी ड्रिंक्स है, लाल पीले शरबत, इनको आउट कर दें, इनको आउट कर दें अपनी जिंदगी से। अदीबा फतेह जंग से आखिरी सवाल, वजन कम करना या बढ़ाना तो अहम है, लेकिन इसको मेंटेन कैसे रखना है? काशिफ सर ये बताएं कि अब आपने तौसीक सर को यहाँ तो ले आए हैं, अब ये मेंटेन कैसे होगा? सफ़र जारी रहेगा। आप अक्सर देखते हैं तौसीक भाई को कभी बढ़ जाता है, कभी कम करते हैं। इसकी वजह ये है आपको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि उस एक्टिविटी को जारी रखें, सेम रूटीन को फॉलो करें। मिनहाज न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से, तौसीक साहब खाना पीना छोड़ दिया था क्या एक ही वक्त में खा लेते थे और फिर जिम जाकर पूरा वर्कआउट करते थे? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अच्छा मिनहाज खातून है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप चूंकि एक शो भी होस्ट करते हैं तो रोज़ाना सुबह एनर्जी लेवल्स कैसे मेंटेन करते थे? इतनी अगर डाइटिंग की थी तो हमें तो वैसे ही नजर आते थे। मैं जवाब दूं आपकी? अच्छा नहीं, आप मेरी जगह। पहली बात यह है कि जितने भी सवालात है उसके लिए फिर किसी ने डिटेल से आराम से बात करेंगे, क्विकली आंसर्स दिए हैं। ये सारी बात मेनली 80% 90% यहाँ की बात है। एनर्जी मेंटेन करना सारा कुछ, फूड तो है ही है, आपको बॉडी सर्वाइवल के लिए चाहिए खुराक, लेकिन जो मैंने तौसीक भाई को ऑब्जर्व किया, इट्स ऑल दिस। जब मैं कर लेता हूँ ना जी फैसला तो फिर वो हो जाता है, एनर्जियां भी आ जाती हैं। चलो काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट कि आपने 50 दिन में मुझे ट्रांसफॉर्म किया। और इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, जो कि राइजिंग पाकिस्तान का इंस्टाग्राम है, या tauseekhaider.th जो मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ट्रेनर काशिफ की और मेरी ये फ्री फैसिलिटी है। हम PTV की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से आपके सवालात के जवाब देंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे पाकिस्तान को हेल्दी और फिट
बना दें। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू काशिफ। ब्रेक Thank के you, बाद sir. राबेल हमारे साथ होंगी और राबेल लेकर आएंगे आपके लिए 3 अच्छी खबरें और कुछ आपके मैसेजेस और आपकी भेजी गई तस्वीर। रही हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान।